हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह सुबह मैं नहा के आ चुकी हूँ और रेडी हो रही हूँ अपने स्कूल जाने के लिए। तो सुबह का टाइम जो होता है, अगर उसमें थोड़ी सी लेट हो जाए तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, और जल्दी जग जाओ तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है। तो मैं नाश्ता और खाना दोनों बना ली और अभी मैं तैयार हो रही हूँ। खाना इसलिए मैं बना लेती हूँ क्योंकि मैं अभी जाऊँगी स्कूल तो आऊँगी 5 बजे, और फिर केशव अपनी दादी को कुछ नहीं करने देता है। तो मैं नाश्ता खाना दोनों सुबह में बना लेती हूँ और केशव अभी सो रहा है। तो मैं आज नाश्ते में पूरी और सब्जी खाई, लेकिन जाते वक्त केशव जग गया था तो मैं छुप के निकल गई, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और जब मैं स्कूल से आ रही थी तो मुझे रास्ते में ये प्यारा सा गुब्बारा मिला जो मैं केशव के लिए ले ली और अच्छे से बांध के लाई ताकि ये रास्ते में ना उड़ जाए। तो मिलिए हस्बैंड जी से। हम दोनों का आने का टाइमिंग सेम है और सेम टाइम पे हम दोनों आए। केशव अभी सो रहा है। मैं सोची केशव देखेगा गुब्बारा तो एकदम खुश हो जाएगा, लेकिन वो तो सो रहा है। और जैसे ही मैं फ्रेश हुई देखी कि हस्बैंड जी भी अपने ऑफिस से आ गए हैं। अब चाय पीना है तो मैं जा रही हूँ अभी चाय बनाने के लिए। तब तक केशव भी जग जाएगा। किसू के खिलौने के घर में और भी खिलौना शामिल हो गया। हाँ। एक बार इसे पेन मत लगाना, नहीं तो सारा हवा इसकी निकल जाएगी। लल्ला लल्ला खेल रहा है और मेरी चाय भी बन गई है। तो मैं खा लेती हूँ चाय के साथ बिस्किट। चाय और बिस्किट अभी मैं खाऊंगी। ये भी अंधेरे में क्या कर रहा है छत पे? लल्ला किस छत पे अपने पापा और दादी के साथ घूम रहा है और मस्त हवा का आनंद ले रहा है। किसु झूल रहा है अंधेरे में झूला, क्योंकि छत पे लाइट नहीं है। दीदी को बुला रहा है किसु। क्या बोल रहा है? नाना। एक बार नाना, एक बार नानी, एक बार दीदी। किस किस को बुला रहा है? नाना भी चाहिए, दीदी भी चाहिए, नानी भी चाहिए, दादी भी, पापा भी, दादा भी, सब चाहिए। अब कौन चाहिए? हाँ? सब चाहिए, किसू के पास सब चाहिए। केशव अभी अपने दादी माँ के साथ खेल रहा था तो मैं आ गई किचन, और क्योंकि मुझे किचन में बर्तन भी धोने हैं, किचन की साफ़ सफाई करनी है, उसके बाद मैं डिनर बनाऊंगी। तो जब मैं स्कूल से आती हूँ तो 1-2 घंटा तक केशव मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो सोचता है मम्मा के साथ रहूँ, क्योंकि बहुत देर बाद मेरे से वो मिलता है तो मैं उसके साथ ही रहती हूँ। कोई भी काम मैं नहीं करती हूँ उस टाइम। और जब केशव अभी खा भी लिया है और खेलने लगता है, उसके बाद मैं आती हूँ किचन का काम करने के लिए, क्योंकि सभी काम ज़रूरी है और करना ही पड़ता है। तो एक माँ के लिए बहुत स्ट्रगल होती है लाइफ में, क्योंकि 8-9 घंटे की ड्यूटी करना, फिर घर के काम करना, फिर बच्चे को भी अच्छे से देखभाल करना, और छोटा बच्चा को केयर करना आप लोग तो जानते हैं कितना मुश्किल होता है, क्योंकि कब वो रोने लगे, कब रातों को कभी कभी सोता नहीं है तो नींद भी पूरा नहीं होती है। और ये सब देखिए, छोटा बच्चा होता है तो जो नहीं भी माँ जॉब करती है उनको भी दिक्कत होती है। बच्चे का केयर करना सबसे मुश्किल काम है, और फिर भी सब कुछ में बैलेंस करके चलना, अगर जो सब में बैलेंस कर ले तो फिर लाइफ एकदम अच्छा हो जाती है। और मैं अपना ब्लॉग आप लोग से शेयर करती रहती हूँ। एक सिस्टर है जो सभी वीडियो में कमेंट कर दिया कि मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि मेरा TRD 3 में सिलेक्शन हो जाए, और आज 1 to 5 का आंसर की भी आ चुकी है। तो सिस्टर चेक करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। और कामों के बीच में मैं आके केशव को भी देखती रहती हूँ कि वो क्या कर रहा है। तो जब मैं आई तो देखी केशव का सारा खिलौना ऐसे ही रखा हुआ था। केशव बिल्कुल नहीं इन खिलौनों से खेलते रहता है, और केशव रूम में ढूंढ रहा था कि इसे नया कुछ क्या मिल जाए, और जैसे बोतल के ढक्कन से मिलता है उससे वो खेलने लगता है। और खिलौनों के साथ केशव तभी खेलता है जब मैं उसके साथ होती हूँ, जब मैं खेलती रहती हूँ। कभी कभी बच्चों के साथ बच्चा बन के खेलना पड़ता है, तभी बच्चा इंजॉय करता है और खुश रहता है। तो केशव के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद मैं चली गई फिर किचन, और जहाँ मैं डिनर बनाने लगी। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ आलू का पराठा, और साथ में सब्जी और भुजिया भी बन रही है और रोटी भी बनेगी। तो बीच बीच में खाना बनाते हुए केशव का मैं ध्यान रख रही हूँ। अपने दादी माँ को पूरा दिन परेशान करते ही रहता है, तो मैं सोचती हूँ शाम में मैं केशव के साथ ज़्यादा टाइम बिताऊँ। और जब मैं देखने आई तो देखी केशव अपने रूम से भाग करके सीधे दीदी के किचन जा रहा है, जो हमारी रूम ऑनर है। तुम यहाँ कैसे आ जाता है? ए किशु, इधर आओ।
इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तो तभी सब भागे भागे आप ही के किचन आता है। केशव को दीदी का किचन ही पसंद आता है, भागे भागे दौड़े दौड़े आता है सब्जी बनाने के लिए। किसू सब्जी किसू सब्जी बना दो, सब्जी बुधवार दादी को खाना है खिचड़ी, लेकिन दीदी बना रही है सब्जी। देखो देखो किसू का घोड़ा कितना प्यारा है, टिक 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 बोलता है किसू तो घोड़ा पे बैठ के। कैसा लगा किसू घोड़ा तुम्हारा? तुम्हारा टिक टिक है। केशव फिर से दादी के साथ खेलने लगा, तब मैं आई खाना बनाने के लिए। ऐसे ही मैं करती हूँ, कुछ कुछ बना करके फिर बीच में चली जाती हूँ केशव को देखने के लिए। तो आप लोग तो देख सकते हैं कि एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है कोई भी काम करना। मतलब बच्चा अगर छोटा रहे तो वो इतना परेशान करता है। मैं तो ये जब से माँ बनी हूँ देखी हूँ कि बच्चे को संभालने से ज़्यादा मुश्किल और कोई भी काम नहीं है। और किचन में देखिए मेरा काम हो रही है, और आपके बहुत सारे कमेंट का आज मैं रिप्लाई भी देने वाली हूँ। एक सिस्टर बोली थी कि मैं सचिन एकेडमी से क्लास ली हूँ, क्या मेरे लिए सही रहेगा? सिस्टर आप कहीं से भी क्लास कीजिए, लेकिन ये होता है कि आप मेहनत कितना कर रहे हैं, आप क्लास करने के बाद उसे याद कितना रख रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई तो सब करता है, लेकिन एग्ज़ाम में मार्क्स उसी को ज़्यादा आता है जो बार बार रिवीजन करता है, ज़्यादा क्वेश्चन बना के आते हैं। तो आप कहीं से भी क्लास कीजिए, सभी टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं, और सब टीचर चाहते हैं कि जो उनसे बच्चे क्लास कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, तो वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। तो आप क्लास करने के साथ साथ उसे बार बार रिवीजन कीजिए। और TRE 3 में जो भी दोस्त लोग अपना आंसर की से मिला लिए हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। और यही था आज का वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ।